हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं अपन। लास्ट लेक्चर तक अपन ने कार्बन में बॉन्डिंग, उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन, ये अपन ने देख लिया। आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन इसके अंदर, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन की। सबसे पहले मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ कार्बन। देखो, ऑर्गेनिक में अपने पास डिफरेंट तरह के कार्बन प्रेजेंट होते हैं। उनका नाम लिखता हूँ, उनको कैसे पहचानते हैं और फिर एक एग्जांपल से समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि इंग्लिश के लिए अपन ABCD सीखते हैं, वैसे ही आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको कुछ उसकी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वही टर्मिनोलॉजी है जो एक 11th क्लास के बच्चे को सिखाई जाती है जब वो पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, और बहुत कम प्रोबेबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन आने की, बट ये टॉपिक अपने को इस सब्जेक्ट को सीखने में बहुत हेल्प करता है। इस सब्जेक्ट को सीखना है तो इन टर्मिनोलॉजी को सीखना पड़ेगा, तब हम इस सब्जेक्ट को सीख पाएंगे, इसकी मीनिंग को सीख पाएंगे, इसमें क्या हो रहा है उसको समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ कार्बन में। सबसे पहला कार्बन है प्राइमरी कार्बन, जिसे हिंदी में प्राथमिक और शॉर्ट में अपन 1 डिग्री कार्बन से भी डिनोट करते हैं। दूसरा होता है अपने पास सेकेंडरी कार्बन, जिसे 2 डिग्री कार्बन या फिर हिंदी में द्वितीयक कार्बन से भी डिनोट करते हैं अपन। उसी तरह से तीसरा होता है अपने पास टर्शरी कार्बन, जिसे हिंदी में तृतीयक और 3 डिग्री कार्बन से डिनोट करते हैं। फोर्थ होता है अपने पास क्वाटरनरी कार्बन, जिसे हिंदी में चतुर्थक और सिंबलिक फॉर्म में अपन 4 डिग्री कार्बन से डिनोट करते हैं। मतलब क्या है? प्राइमरी कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन है जो कि अटैच विथ अनदर 1 कार्बन एटम। जो कार्बन एक और अतिरिक्त एक और एक्स्ट्रा कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको अपन 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो आपको डेफिनेशन आगे वाली समझ में आ गई होगी। 2 डिग्री कार्बन का मतलब हो जाएगा ऐसा कार्बन जो कि अटैच विथ अनदर 2 कार्बन एटम। 3 डिग्री कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन अटैच विथ अनदर 3 कार्बन एटम। और क्वाटरनरी कार्बन का मतलब होगा ऐसा कार्बन जो कि अनदर 4 कार्बन एटम से सीधे तौर पर जुड़ा होगा, डायरेक्टली जुड़ा होगा, उसे हम क्वाटरनरी यानी कि 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। एक एग्जाम्पल से आपकी सारी कहानी समझ आ जाएगी आपको। यहां पर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने लिया CH3, इसको बना लो CH2, इसको बना लो CH3, CH3 एंड CH3। इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन को पहचाना जाता है। मैं सबसे पहले कार्बन की बात करता हूं। ये जो मेरा सबसे पहला कार्बन है, इस कार्बन ने 4 वैलेंसी रख रखी है, और 4 में से 3 वैलेंसी तो इसने हाइड्रोजन से पूरी कर रखी है, और एक ये इस दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमें हाइड्रोजन को नहीं देखना, हमें ये देखना है कि कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है, जब मैं इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से देखता हूं तो मुझे ये दिखता है कि ये एक और एक्स्ट्रा कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ऐसा कार्बन जो कि आगे एक और कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे हम प्राइमरी कार्बन यानी कि 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो ये 1 डिग्री कार्बन है जो कि एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से अगर मैं इस कार्बन की बात करूं,
मैं इसकी स्ट्रक्चर को भी अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको दिखाऊं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कौन सा होगा? 2 डिग्री कार्बन होगा। अब आपको समझ में आने लग गया होगा किस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी देखा जा रहा है। अब आप आगे वाले कार्बन को एक बार गौर करो। ये कार्बन 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं टर्शरी कार्बन बोल दूंगा। और इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन जो है ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे मैं 4 डिग्री कार्बन कह दूंगा। इसके अलावा कुछ कार्बन और बच गए। ये कार्बन की बात करूं तो ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपके 1 डिग्री कार्बन होगा, ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन होगा, ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन होगा, और ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से अपन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन को समझते हैं। अब मैं साथ में अगर यहीं पर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी आपको सिखाऊं तो इसी एग्जांपल से दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। जिस तरह से प्राइमरी कार्बन होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है, टर्शरी कार्बन होता है, उसी तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हाइड्रोजन भी होती है। और बहुत सिंपल होता है हाइड्रोजन को देखना, तो प्राइमरी कार्बन पर लगी हुई हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। तो उसमें अपन ये नहीं कह सकते एक और कार्बन से जुड़ा या एक और हाइड्रोजन से जुड़ा। यहाँ पे अपने को डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाइड करनी पड़ती है हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के टाइप्स बताते समय हम जो डेफिनेशन बताते हैं वो ये है कि ऐसी हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन पर जुड़ी है वो प्राइमरी हाइड्रोजन है, ऐसी हाइड्रोजन जो कि सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ी है जो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, और ऐसी हाइड्रोजन जो कि टर्शरी कार्बन पर जुड़ी हुई है उसे हम टर्शरी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन ने ऑलरेडी अपने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं होगी, इसका मतलब क्वाटरनरी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होती है। हाइड्रोजन 3 तरह की बताएंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के टर्म में। एग्जाम्पल से अगर इस चीज को अपन देखें तो अपने को एग्जाम्पल से ये चीज समझ में आ जाएगी। देखो कैसे, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इसके ऊपर लगी हुई ये जो तीनों हाइड्रोजन हैं, ये तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगी। तीनों हाइड्रोजन को क्या बोलूंगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये सेकेंडरी कार्बन है, तो इसके ऊपर लगी हुई ये दोनों हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगी। ये 3 डिग्री कार्बन था, तो इसके ऊपर जुड़ी हुई ये हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगी। और 4 डिग्री कार्बन ने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, यानी उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो बहुत आसान है कार्बन को पहचानना और हाइड्रोजन को भी पहचानना। इसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, बात कर लेते हैं अपन उन टाइप्स की। अपने पास वो है विनाइलिक कार्बन एटम, एक अपन पढ़ेंगे एलाइलिक कार्बन एटम, और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेंजाइलिक कार्बन एटम। विनाइलिक कार्बन एटम कौन सा कार्बन एटम होता है? जो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है। डबल बॉन्ड में 2 कार्बन होते हैं, यानी डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में होता है, 2 कार्बन के बीच में होता है, तो उन दोनों कार्बन को अपन विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। यानी डबल बॉन्डेड कार्बन को ही अपन विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। द्विबंध के दोनों कार्बन क्या कहलाते हैं? विनाइलिक कार्बन कहलाते हैं। उसके बाद है एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन विनाइलिक कार्बन यानी डबल बॉन्ड के कार्बन के जस्ट बाद वाला sp3 कार्बन क्या कहलाता है? एलाइलिक कार्बन कहलाता है। कार्बन एटम अटैच विथ Vc, यानी कि ऐसा कार्बन एटम जो कि विनाइलिक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो उसको अपन एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। और नेक्स्ट है
बेंजाइलिक कार्बन एटम, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विथ बेंजीन रिंग। ऐसा कार्बन एटम जो कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है उसको अपन बेंजाइलिक कार्बन एटम कहेंगे। एग्जांपल से अपन इसको समझा सकते हैं। देखो भाई, मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन हैं, तो इन दोनों कार्बन को मैं बोलूंगा विनाइलिक कार्बन Vc। विनाइलिक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसको बोला जाएगा एलाइलिक कार्बन यानी कि Ac। तो इस तरह से विनाइलिक और एलाइलिक कार्बन पहचाने जाते हैं। और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, देखो मैं बेंजीन रिंग वाले कार्बन की बात नहीं कर रहा, कंफ्यूजन हो जाता है नाम में, हम भूल जाते हैं कि बेंजाइलिक कार्बन बेंजीन वाला कार्बन ना। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन है ना, ये कार्बन, इसको बोला जाता है बेंजाइलिक कार्बन। तो पूछोगे कि बेंजीन रिंग वाला कार्बन क्या होता है, तो भाई बेंजीन रिंग वाला कार्बन तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो उसको तो अपन क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो बेंजीन रिंग के तो सारे कार्बन विनाइलिक कार्बन होते हैं, उससे डायरेक्टली जो अटैच्ड कार्बन होंगे वो बेंजाइलिक कार्बन होंगे। यहां पर हम हाइड्रोजन को भी डिफाइन कर सकते हैं। विनाइलिक कार्बन पर लगी हाइड्रोजन विनाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक पर लगी एलाइलिक, और बेंजाइलिक पर लगी हाइड्रोजन को बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहा जा सकता है। जैसे ये विनाइलिक हाइड्रोजन है, ये विनाइलिक हाइड्रोजन है, ये एलाइलिक हाइड्रोजन है, ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। इस तरह से आई बात समझ में। तो इस तरह से अपन टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। एक एग्जांपल से अपन इस चीजों को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें अपन टाइप्स ऑफ कार्बन कौन कौन है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें भी मेनली अपन ये जो अभी कैटेगरी पड़ी है VC AC VC, इसकी बात अपन करेंगे, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी पहचानना बड़ा आसान होता है हमारे लिए। चलिए एग्जांपल लेता हूं। चलिए इसमें अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और टाइप्स ऑफ कार्बन की। मैं सबसे पहले, मुझे ये बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, तो मैं इस बेंजीन रिंग के कार्बन को, सब कार्बन को विनाइलिक कार्बन से डिनोट कर लेता हूं। ये सारे कार्बन विनाइलिक कार्बन होंगे, सही है। और इनके ऊपर लगी हुई जो हाइड्रोजन है वो विनाइलिक हाइड्रोजन हो जाएगी। जितनी भी जहां भी लगी हुई है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सही है। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, बेंजीन रिंग से जो भी कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है पहले आप उन्हें मेंशन कर लो। ये बेंजीन रिंग है और इससे डायरेक्टली एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये तीनों कार्बन जो मैंने पॉइंट किए हैं ये तीनों बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इनको आपको बेंजाइलिक कार्बन नाम देना है। और इन पे लगी हुई हाइड्रोजन
बेंजाइलिक हाइड्रोजन के नाम से जानी जाएगी। अब कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन है, तो ये एलाइलिक क्यों नहीं हुए। हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर चलता है। एक्चुअल में अगर कोई कार्बन या कोई हाइड्रोजन बेंजाइलिक बन रही है तो पहले उसको बेंजाइलिक बनाएंगे, फिर उसको विनाइलिक बनाएंगे और फिर उसको एलाइलिक बोला जाएगा। अगर एक से ज़्यादा प्रायोरिटी है, अगर एक से ज़्यादा तरीका है या एक से ज़्यादा ऑप्शन है अपने पास, तो इस ऑर्डर के हिसाब से अपन वहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। कई जगह आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देता है, कोई विनाइलिक को थोड़ा सा पहले देता है, बट बेंजाइलिक और विनाइलिक डोमिनेंट होते हैं, एलाइलिक पीछे रहता है। इस बात का ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, अब उसके बाद जो पोजीशन बची हुई है उनको चेक कर लो। डबल बॉन्ड वाला है विनाइलिक, डबल बॉन्ड वाला है विनाइलिक, डबल बॉन्ड वाला है विनाइलिक, डबल बॉन्ड वाला है विनाइलिक। तो इस तरह से अपन पूरी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी नेचर है कार्बन हाइड्रोजन की उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। यहां से वो हमने पूछ सकता है कि बताओ इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने बेंजाइलिक कार्बन हैं, कितने विनाइलिक कार्बन हैं, कितनी विनाइलिक हाइड्रोजन है, कितनी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। इस तरह का कोई कैलकुलेशन वो अपने को यहां से करवा सकता है। आई बात समझ में? चलो, तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। बात कर लेता हूं मैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन की। देखो, नाइट्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उसमें दो कंपाउंड ज़्यादा फेमस हैं, एक तो एमाइड और एक एमाइन। अगर 11th क्लास का बच्चा है तो उसने ये नाम पहली बार सुने होंगे, क्योंकि उसने फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ा होगा। तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के बाद हमारे लिए ये नाम थोड़े से जाने पहचाने हो जाते हैं। अभी के लिए अपन एक बार ध्यान रखो, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड हैं कार्बन के साथ, जो कि हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, उनकी मेनली अपने पास दो कैटेगरी आती है। मेनली दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है एमाइन और दूसरी कैटेगरी है एमाइड। अगर आपके पास जो कंपाउंड आया है उसमें सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ नाइट्रोजन, और उसके चारों तरफ कार्बन है या हाइड्रोजन है, इसका मतलब वो अमीन कैटेगरी है। और अगर आपके पास जो कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन के पास में C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो एमाइड कैटेगरी है। इस तरह से अपन एमीन और एमाइड पहचान लेते हैं। तीन तरह के अमीन होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। एमाइड भी तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड एंड 3 डिग्री एमाइड। सही है। देखो, एमीन फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और बाकी बची हुई दोनों जगह हाइड्रोजन लगी हुई है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन। यानी नाइट्रोजन की जो 3 फ्री वैलेंसीज दिख रही है उसमें से एक वैलेंसी पे कार्बन हो, बाकी 2 वैलेंसी पे हाइड्रोजन हो, तो वो प्राइमरी अमीन होती है। अगर 3 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी पर कार्बन हो और 1 वैलेंसी पर हाइड्रोजन हो, तो उसे हम सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं। और अगर तीनों ही वैलेंसी के ऊपर कोई कार्बन आ जाए या नाइट्रोजन अपनी तीनों वैलेंसी कार्बन के साथ पूरी कर रही है, तो उसे अपन टर्शियरी अमीन बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर नाइट्रोजन एक और कार्बन से जुड़ी हुई है अमीन फंक्शनल ग्रुप के साथ, प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, सेकेंडरी। नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है तो उसे टर्शियरी अमीन बोला जाएगा। सेम यही केस एमाइड के साथ होगा। अगर नाइट्रोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी एमाइड। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देख लो, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, तो वो सेकेंडरी। और अगर नाइट्रोजन तीनों वैलेंसी कार्बन से पूरी कर रही है, यानी नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उसे टर्शियरी एमाइड बोला जाएगा एमाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ। यानी सिर्फ नाइट्रोजन है, यानी अमीन कैटेगरी है,
तो अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ी है तो प्राइमरी अमीन, 2 कार्बन से सेकेंडरी, 3 कार्बन से टर्शरी। और एमाइड ग्रुप के साथ अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी एमाइड, 2 कार्बन से सेकेंडरी एमाइड, 3 कार्बन से टर्शरी एमाइड। सही है, यानी नाइट्रोजन के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डिफाइन करते हैं। आई बात समझ में। बाकी जब अपन IUPAC सीखेंगे तो वहाँ पे और क्रियात्मक समूह आएंगे, फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तो ये चीज़ें अपने और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे 11th क्लास के अंदर तो फिर हमें ये चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाती है। चूंकि नया चीज़ है तो हमें थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो 11th क्लास के बच्चे के लिए मैं यही कहूँगा कि जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के अंदर, तो उसको इस तरह से पढ़ो, एक्सेप्ट करने के हिसाब से। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि नई चीज़ें आपके पास आएगी। आप ये नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ को पुरानी चीज़ से लिंक करो। देखो साइंस से लिंक तो होगी लेकिन ज़रूरी नहीं हर चीज़ लिंक हो जाए, इसलिए नई चीज़ को सीखना पड़ेगा। एक बार टर्मिनोलॉजीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। उनको ध्यान में रखते हुए आप ये JEE और नीट की जर्नी को आसानी से पार कर सकते हो। आई होप आपको ये सेकेंड वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो टॉपिक मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी NCERT या फिर किसी भी दूसरी किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।